आप सिर्फ जिम में 1 घंटा वर्कआउट करेंगे और 14 घंटा बैठेंगे तो ये आपको कोई भी एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं मिलेगा. So today let's talk about the largest muscle of the body, which is the glute muscle. So whenever glutes are weak, it can create issues in your shoulder because through the kinetic chain it affects both the shoulders and neck. It also affects your head. So sometimes it can cause migraines and neck issues, and it can also affect your foot and knee. हर एक बार आप थोड़ी फिजियो के पास या आपके डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे या ट्रेनर के पास जाओगे. इफ यू स्टार्ट लूजिंग द शेप ऑफ योर तो डेफिनेटली आपके ग्लूट्स वीक हैं. सो ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग की बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी है जो आप घर पे भी कर सकते हैं अपने. सो बेसिक क्वेश्चन पीपल आस्क इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्रेंथन माई मसल्स. आई सजेस्ट व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग योर बॉडी, स्ट्रेंथन एवरी डे. कोई भी मसल को स्ट्रेंथन के लिए वहाँ की नर्वस सिस्टम बिल्ड करने के लिए इन जनरल 3 to 6 वीक्स लगते हैं. So today let's talk about the largest muscle of the body, which is the glute muscle. Gluteus maximus जो आपका बटक का मसल है. So gluteus maximus जो पीछे से जो कर्व देता है वो मसल, it supports the spine from behind, supports the knee also from behind, and supports the hip joint. So whenever glutes are weak, it can create issues in your shoulder because through the kinetic chain it affects both the shoulders and neck. Through the kinetic chain it also affects your head. So sometimes it can cause migraines and neck issues, cervical headaches and all. And sometimes through kinetic chain it can also affect your foot and knee. So एक फिजियोथेरापिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक ग्लूट से क्या होता है. जैसे वीक ग्लूट्स होता है तो ग्लूट का काम हैमस्ट्रिंग भी करता है और ग्लूट का काम बैक के लोअर एक्सटेंसर्स भी करते हैं. कभी कभी नेक के एक्सटेंसर्स भी ग्लूट का काम कर लेते हैं. तो समझो कि आप सेतुबंद आसन कर रहे हैं, जैसे ब्रिज पोज, when you're trying to lift your butt up. Then you start using your back extensor muscles and you start toning the lumbar spine muscles so much that you start having back pain. कभी कभी जैसे उल्टा लेटकर आप पैर लिफ्ट करते हो हिप एक्सटेंशन के लिए या ग्लूट्स के लिए, तो वो भी एक्सटेंशन आधा नी में से होता है जो हैमस्ट्रिंग है, वो भी ग्लूट का काम कंपेंसेट कर सकते हैं. तो पूरा बायोमेकेनिक से बॉडी का चेंज हो जाता है अगर आपको वीक ग्लूट्स हो तो. अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग हियर एंड अगर वीक ग्लूट्स हो तो फिर मैं ऐसे क्वाड से धक्का मारकर मोमेंटम से उठूंगी तो वो इतने सारे जॉइंट्स के ऊपर जर्क छोटे छोटे डालेगा कि जितनी बार आप उठोगे और बैठोगे या सीढ़ियाँ चढ़ोगे, एक वीक ग्लूट्स के कारण कोई भी जॉइंट में कहीं पे भी डैमेज हो सकता है. सो सिटिंग के कारण ग्लूट्स वीकनेस का सबसे बड़ा चांस है. सो व्हेन आई एम सिटिंग होल डे ऑन दिस ग्लूट मसल, आई एम slouching, I'm doing this and that on the glute. So उसका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा शांत हो जाता है. जैसे हम पलाटी लगा कर बैठते हैं तो पैर में जो खाली चढ़ जाती है या टेका लेते हैं तो यहाँ पे जो हाथ सुन्न पड़ जाता है, वही ग्लूटियस के नर्व्स में हो जाता है. और ग्लूटियस के जो मसल फाइबर्स है वो ऐसे फ्लैट से हो जाता है, इसलिए साइड पे ऐसे सेल्यूलाइट जैसा डेवलप होने लगता है. तो कितना भी आप ग्लूटियल मसल को एक्सटेंशन और स्ट्रेंथनिंग करेंगे आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसी पर पूरा दिन बैठते हैं. तो ग्लूट्स उसका खुद का काम करना ही भूल गया, उसको बोलते हैं ग्लूटियल एमनेशिया. सो इफ यू वांट टू ब्रिंग मेमोरी ऑफ योर ग्लूटियस मसल बैक, आप सिर्फ जिम में 1 घंटा काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे और 14 घंटा बैठेंगे तो ये ग्लूटियल एमनेशिया ही रहने वाला है. आपको कोई भी एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं मिलेगा. आपको सिट एंड स्टैंड, मूव, बीच में स्क्वाट कर लो, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज कर लो. सो कॉम्बिनेशन आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ग्लूटियस मसल एक्टिव रहेंगे. तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपको ग्लूट्स वीकनेस है कि नहीं. हर एक बार आप थोड़ी फिजियो के पास या आपके डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे या ट्रेनर के पास जाओगे. If you start losing the shape of your butt, आप ग्लूटियस का पिक्चर देख लीजिए इंटरनेट पे, वो पूरा ऐसे गोल करके हमारे बटक को एक शेप देता है पीछे से. तो अगर आपका ये शेप चला जा रहा है और आपके बटक्स लटक रहे हैं साइड पे से या साइड पे से ऐसे फैट जमा हो रहा है तो डेफिनेटली आपके ग्लूट्स वीक हैं. अगर आपको प्रॉपर असेसमेंट ही कराना है कि आपके ग्लूट्स कितने वीक है और उसका कंपेंसेशन कहाँ से हो रहा है, क्या चल रहा है और आपको उसके बारे में क्या करना है, तो आप फिजियो के पास जाइए. दूसरा कि एक स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे सिंगल लेग थ्रस्ट, डबल लेग थ्रस्ट, मगर उसमें आपको खुद को वो पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कंपेंसेट कर रहे हैं. सो वी हैव स्पेसिफिक वे ऑफ टेस्टिंग ग्लूट मसल. ऑल्सो वी हैव अ स्पेसिफिक वे ऑफ टेस्टिंग वेदर विच मसल इज कंपेंसेटिंग
टू डू ग्लूट्स जॉब. सो वी डू दैट स्पेसिफिक टेस्ट और उसके बाद हम पूरा एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं कि ओके, और क्लाइंट को अवेयर करते जाते हैं. ग्लूटियल मसल के ऊपर वो अवेयरनेस डेवलप करते हैं, उसकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, एंड देन द ग्लूट विल स्टार्ट डूइंग इट्स जॉब. सो ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग की बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी है जो आप घर पे भी कर सकते हैं? आपको पता होगा लूप बैंड्स, जो इलास्टिक रबर बैंड्स आते हैं बड़े से, जो आप पैर में नी के पास पहनकर आप उसको स्टैंडिंग में लेग किक कर सकते हैं, ग्लूटियल एक्टिवेशन कर सकते हैं. और बैठे बैठे ही, जैसे मैं बैठी हूँ तो मैं ये कर रही हूँ, आई एम टाइटनिंग माई ग्लूट्स एंड आई एम रिलैक्सिंग, आई एम टाइटनिंग माई ग्लूट्स एंड आई एम रिलैक्सिंग. ये सिंपल एक्सरसाइजेस, जैसे उठने की कोशिश करना और बैठ जाना, उसमें डेफिनेटली ग्लूट एक्टिवेशन होता है. सेडेंटरी इंडिविजुअल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी, अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करिए और आपको बेसिक एक्सरसाइज का PDF मिल जाएगा. सो जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू की तो ये एक्सरसाइज आपको कितनी करनी है? जैसे 3 times in a week आई सजेस्ट टू डू ग्लूट्स बिकॉज वी आर ऑन आवर फीट होल डे. और हाथ की कंपैरिजन में हमारे फीट इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई भी नीचे लोअर बॉडी का या ग्रेविटी का जर अपर बॉडी तक पहुंचना नहीं चाहिए. तो 3 times in a week मिनिमम आप ये एक्सरसाइजेस करिए. दूसरा कि चलने हरने फिरने से डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे सीढ़ियाँ है, आप लिफ्ट नहीं लो और सीढ़ियाँ यूज़ करो. आप नीचे उठक बैठक करो अगर आपको नी पेन नहीं है तो. मलासन में आप बैठिए. तो इस सब से अलोंग विद दिस एक्सरसाइज प्रोग्राम ग्लूट्स हमेशा एक्टिवेटेड ही रहेंगे. अगर आपको ग्रेजुएटेड एक्सरसाइजेस प्रोग्राम चाहिए कि आपको ये लेवल से लेकर ये लेवल पे जाना है, जैसे आपको मैराथन दौड़ना है, आपको ट्रैकिंग, हाइकिंग, स्पोर्ट्स करना है, तो आपका एक ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है हमारा. तो वो एक बेस लेवल से लेकर हायर लेवल तक हम लोग अलग अलग वेट्स यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं, बैंड्स यूज़ करते हैं, बॉडी वेट, केटल बेल, ये सबको लेकर हम लोग ग्लूट को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं. सो आपको स्ट्रेंथनिंग क्यों करनी चाहिए? आपको कुछ दुखा हुआ ही नहीं है, आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा है, यू डोंट केयर अबाउट कि यहाँ पे फैट जमा हो रहा है, मगर वाई इज स्ट्रेंथनिंग इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लूट्स? सो जैसे यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ, दीज आर द काइनेटिक चेंज, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था. तो यहाँ पे जो ये ग्लूट मसल है वो ऐसे पीछे से नी को भी और यहाँ से ये शोल्डर और ये शोल्डर दोनों को भी कनेक्ट करता है. वैसे पीछे की लाइन देखिए आप, दिस इज नोन एज सुपरफिशियल बैक लाइन. तो यहाँ पे जो ग्लूट मसल है, जैसे इधर से हील, नी, ग्लूट्स पूरा इरेक्टर और पूरा वो सर के आगे तक जाता है. इसलिए आपको शोल्डर या माइग्रेन भी हो सकता है, या आपके वीक ग्लूट्स हो तो आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी धीरे धीरे चली जाती है, तो यहाँ पे हील पे ज्यादा जोर जोर से लोड आने लगता है. तो व्हेन यू हैव वीक ग्लूट्स व्हाट हैपेंस कि, चलो फॉर एग्जांपल मैं इधर बैठी हूँ, अगर वीक ग्लूट्स हो किसी को तो हमेशा आप देखते हो कि घर में उम्र लायक लोग जो होते हैं, पैर में इतने बड़े बड़े मसल्स हैं और हाथ के मसल पतले और प्रिसीशन का काम करने के लिए. दीज आर फॉर फाइन मोटर एक्टिविटीज. मगर हम लोग हाथ को पैर बना लेते हैं और ऐसे करके उठते हैं. मैंने वो भी देखा है कि सीढ़ियाँ चढ़ने के टाइम ये लोग ऐसे ऐसे करके उतरते हैं, या अपनी बॉडी को खींच खींच कर ऊपर चढ़ रहे हैं. तो जैसे ही ये वीक ग्लूट्स और वीक क्वाड्स की निशानी है, और वो इसीलिए शोल्डर के मसल को टेयर या जर्क देकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक के हाई चांसेस बना लेता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी, क्योंकि अगर आपके पास आपके मसल्स और बोन्स ही नहीं रहेंगे, विच इज़ द करेंसी फॉर योर बैक लाइफ, कितने भी आप वेल्दी हो, कितने भी इंटरनली हेल्दी हो, मगर आपके जॉइंट की स्टेबिलिटीज़ नहीं रहेगी तो आप मूवमेंट ही नहीं होगा, तो ये हेल्थ और वेल्थ का कोई काम नहीं होगा. सो बेसिक क्वेश्चन पीपल आस्क इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्रेंथन माई मसल्स, to strengthen my glutes? I feel it will take as long as it can take for you personally, because every individual is a different individual. आपके हमें सिखाया जाता है कि 0 से 5 में आप ग्लूट को चेक करिए. तो 0 से 5 में इनका ग्लूट चेक करते हैं, इनका ग्लूट चेक करते हैं, मगर हर एक का लेवल अलग अलग होता है. इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल कंपेंसेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटी एट होम. आई सजेस्ट व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग योर बॉडी, strengthen every day, different group of muscles every day. हर एक मसल को यूज़ करिए. ग्लूटियस को जैसे मैंने बोला 3 times in a week आप करिए, मगर बैठे बैठे जो ग्लूट की स्ट्रेंथनिंग ये करिए. इन जनरल 3 to 6 weeks लगते हैं कोई भी मसल को स्ट्रेंथन के लिए, वहाँ की नर्वस सिस्टम बिल्ड करने के लिए.
मगर आपको अगर स्ट्रांग रहना ही है तो फिर वो हैबिट डालकर आपको रिपीटेशन करते ही जाना पड़ेगा। या आपको ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी बिल्ड बना देनी है और आपको बेसिक स्ट्रेंथ रखनी है, तो वो बेसिक मसल की जो एक्सरसाइजेज है और आपको लगे कि आपकी ग्लूट स्ट्रांग इनफ है, कोई इशू नहीं दे रहा है कोई भी बॉडी में, तो एटलीस्ट बेसिक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज करते ही रहिए हमेशा। सो ग्लूटियल मसल दूसरा इम्पॉर्टेंस मेरे लिए ऐसा है कि जैसे ही कोई छोटा बच्चा है तो वो गोल गोल घूमने लगता है तो एक काइनेटिक चेन बनती है। जैसे छोटा बच्चा है वो घोड़ा होकर चल रहा है तो भी वो जो हिप एक्सटेंशन होता है वो भी ग्लूट मसल है। जैसे वो घुटने पे बैठकर खड़ा होता है तो वो भी ग्लूट मसल है। फिर हम लोग 2 पैर पे चलते हैं, वो भी अपर बॉडी और लोअर बॉडी का कनेक्शन में मेन मसल एक ग्लूटियस मैक्सिमस है और ग्लूटियस मीडियस है जो पेल्विक मसल्स बोलते हैं। तो ये मसल इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको चेस्ट और बाइसेप्स कितना भी बनाना है, मगर आपने अगर ग्लूट नहीं बनाया तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स होंगे, या आप अपनी full movement potential, your physical potential, you may not be able to explore. So as a strengthening and as a stabilizing muscle and as a flexible muscle and as a whole muscle which just controls the whole body, take care of your gluteus muscle.